सत्संग। साधना के विघ्न आलस्य जीवन की किसी भी साधना का बाधक है। केवल तमस से उत्पन्न होता हूं आवश्यक नहीं। आलस्य की उत्पत्ति दो लोगों को बहुत प्रभावित करती है। जो मेरे अनुभव में आया, मैं केवल उतनी बात कहूंगा। सतोगुणी भी बहुत आलसी होते हैं, तमोगुणी भी आलसी होते हैं। तमोगुणी ही आलसी होते हैं ऐसा नहीं है। तमोगुणी भी आलसी होते हैं और सतोगुणी भी आलसी होते हैं। आलस्य इनमें आ जाता है। तमोगुण में आलस्य उनके आहार विहार विचार का दुष्प्रभाव बनकर आता है। गहराई से जाएं तो सभी तमोगुणी आलसी नहीं होते हैं, पर मैं उतना गहरी विवेचना में नहीं जाऊंगा। पर आलस्य को मोटे रूप से तमोगुण से जोड़ते हैं। सतोगुण में आलस्य आत्मसंतोष के प्रति गलत दृष्टिकोण से उत्पन्न होता है। ये बहुत बड़ा बाधक है। यहां बात सतोगुणी से हो रही है। तमोगुणी तो सुबह 3:30-4 बजे आएगा नहीं, सतोगुणी आएगा। तो सतोगुणी में एक बहुत बड़ी कमी है, आत्मसंतोष और आत्म तृप्ति को उसके गलत स्वरूप में समझना। आत्मसंतोष का तात्पर्य अपने चित्त में स्थिरता लाना है, ना कि अपने से अपनी क्षमताओं से अधिक आशा ही न करना। सतोगुणी इसका शिकार हो जाता है। सतोगुणी अपने से आशाएं करना छोड़ देता है और वो आत्मसंतोष तथाकथित सूडो तथाकथित आत्मसंतोष को ओढ़ लेता है। और वो ओढ़ा हुआ आत्मसंतोष, ओढ़ा हुआ, उसे पता भी नहीं चलता कि वही ओढ़ा आत्मसंतोष उसे स्वयं को अपनी प्रगति नहीं करने दे रहा, अपने आप को लांघने नहीं दे रहा। वो अपना ही बाधक बन जाता है, अपने लिए बाधा बन जाता है। मैं सतोगुणी से बात कर रहा हूं। किसी भी सतोगुणी साधक को आत्मसंतोष आत्म तृप्ति इस दृष्टि से तो निश्चित रूप से पकड़नी है कि मेरे भीतर चित्त की वृत्तियां भागती ना रहे, हर घड़ी कुछ ना कुछ अस्थिरता उत्पन्न ना करे। पर इसलिए नहीं कि मैं अपने आप से और अधिक आशा ही ना करूं कि मैं ये भी कर सकता हूं, भले वो साधना के विषय में क्यों ना हो। ये बात समझनी जाननी बहुत आवश्यक है। इसीलिए सतोगुणी के लिए कहा गया है कि सतोगुणी में रजोगुण का छोटा सा छींटा पड़ना चाहिए। सतोगुण में रजोगुण का छींटा पड़ेगा तो वो अकारण निष्क्रिय नहीं पड़ा रहेगा, उसकी सक्रियता बनी रहेगी। इसलिए आलस्य रूपी
सबसे बड़े बाधक से सतोगुणी को विशेष रूप से बचना है। उसे बोध भी नहीं होता मैं आलस्य में आ गया हूं। उसके पास बड़ा सशक्त तर्क आ जाता है। तर्क, तर्कश में तर्क क्या आ जाता है? मैं अपने में संतुष्ट हूं, बस ईश्वर की इच्छा, बस बस हो गया। मिनिमलिस्ट होने की चेष्टा करता है, विवेक छोड़ता है। मनुष्य को अपना जीवन कम में चलाना चाहिए, समझ में आता है, पर मनुष्य को अपने से आशाएं कम कर देनी चाहिए। अपने से आशाएं माने अपनी क्षमताओं के विकास की, ये समझ नहीं आता। मनुष्य की क्षमताएं कम होंगी, उसकी उत्पादक क्षमता, उसका योगदान कम हो जाएगा। जब तक त्रिगुण अवस्थाओं के अंतर्गत जीव है, निर्गुण नहीं हुआ, वो अंतिम सीढ़ी है, वो अंतिम सीढ़ी है। तब तक मनुष्य में रजोगुण का छींटा बहुत आवश्यक है। रामकृष्ण को तोड़कर समोसे का टुकड़ा खाना पड़ेगा। इसलिए सतोगुणी साधकों को अपने आप को अपने लिए बाधा बन करके आलस्य रूप में नहीं खड़े होना, क्योंकि वो सोच समझ के तो आलस्य नहीं करते, तर्क और कारण से ओढ़ लेते हैं। तमोगुणी तो सोच के आलस करता है, मेरा नहीं करना, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे बस का नहीं ना, मैं ना करता, उठूंगा ही नहीं। पर सतोगुणी ऐसा नहीं है। सतोगुणी तर्क ओढ़ लेता है, अपने राम तो बस। इसलिए सतोगुणी को विशेष रूप से जागृत रहना होगा, जिससे वो आलस्य को किसी तर्क के कारण ओढ़े नहीं। जरा सा ओढ़ा नहीं, और आलस्य जैसा शत्रु जितना बड़ा प्रभाव जितनी जल्दी सतोगुणी पे डाल सकता है, उतना तमोगुणी पे क्या डालेगा। जितना वाइट होगा ब्लैक उतना दिखेगा ना, एक छींटा भी दिखेगा। ग्रे में ब्लैक मिक्स कर दो, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए सतोगुणी पर आलस्य का दुष्प्रभाव बहुत बड़ा पड़ता है। इसलिए अपने आप से आशाएं बढ़ाना माने मैं और कर सकता हूं, कर सकती हूं। अपने संकल्प को प्रचंड करना, इच्छाओं को नहीं, इच्छाओं को नहीं, संकल्प को प्रचंड करना। यह सतोगुणी साधक से आलस्य को कोसों दूर रखेगा। अपने संकल्प को प्रचंड करना, अपने भीतर की क्षमताओं को विकसित करने की लालसा होना, ये सतोगुणी के पास आलस्य को फटकने नहीं देगा। आलस्य नहीं फटकेगा। पर तभी जब अपनी क्षमताओं को अधिक विकसित करने की लालसा भीतर हो, मेरी क्षमताएं विकसित हो। ईश्वर ने इतना बड़ा पिटारा क्षमताओं का दिया है, उससे यूं ही लेकर के नहीं जाना। ऐसा सतोगुण घातक है। सतोगुण में ये सजगता होनी आवश्यक है। इससे मनुष्य आलस्य को प्राप्त नहीं होगा। इस पर मनन करना, अगर कभी ऐसा जीवन में अनुभव हुआ है तो अगली बार उसे आड़े हाथों ले लेना। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।